हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल कंप्यूटर क्लासेस में उन्नाव में। आज हम लोग घातांक करने के तीसरे दिन अपरिमेय संख्याओं की सीरीज के विषय में कुछ सीखेंगे, जहां पर कि आपकी परीक्षाओं में विशेष प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी आशा से आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को अपने और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। तो घातांक एवं करने का तीसरा दिन है। मैंने 2 वीडियो आपके लिए इसमें डाले हैं। पहले में सीरीज और दूसरे में आपको मैंने दिखाया है कि किसी तरह से घात को बैलेंस किया जाता है आधार के आधार पर। तो वहाँ पर आप लोग दोनों प्रकार के सवालों को सीखे हैं और इसी आशा से तीसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप सीरीज पर आधारित देखेंगे, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के विषय में। तो चलते हैं आगे बिना समय गवाए। ज़रा ध्यान दें, अगर हर अपरिमेय हो, मान लिया कि जैसे हर अपरिमेय संख्या में हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पहला काम है कि इसको हमें परिमेय बनाना होगा, हर को परिमेय बनाना होगा। जैसे अगर हम देखें 1/√2 लिखा है, तो इस √2 का अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया जाता है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर √2 से मल्टीपल कर देते हैं। तो अब देखो √2 का 1 से मल्टीपल तो √2 और नीचे क्या आता है 2। बिना इसके हल किए आप मान कोई भी रखोगे तो आपका मान कैलकुलेशन में कठिन भी हो सकता है और एग्जैक्ट आएगा भी नहीं। तो हर जब तक परिमेय नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगता है। इसी प्रकार से अगर हर आपका लिखा हुआ है इस टाइप में, जहाँ पर प्लस और माइनस के रूप में हो, तो याद रखिएगा संयुग्मी बनाने के लिए इसके विपरीत चिन्ह को हम ऊपर नीचे लेते हैं। इसके विपरीत चिन्ह को ऊपर नीचे लेते हैं, जिससे हर हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ सकता है। चूँकि a+b का होल स्क्वायर और a+b इंटू a-b का अगर मल्टीपल करेंगे तो a² - b², जहाँ से हमारा ये रूट हट सकता है। और रूट पिटा इसलिए चूँकि ये अपरिमेय बना रहा था। तो अगर देखिए तो ये मान क्या मिल जाएगा, 3 - √2 अपान 3 का वर्ग 9 और √2 का मान 2। तो 3 - √2/7 कर सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू हो हम इसके आगे इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चनों में इनका कैसे उपयोग होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है। वर्गमूल 15 का मान दिया हुआ है 3.88। यदि वर्गमूल 15 बराबर 3.88 हो तो वर्गमूल 5/3 का मान क्या होगा। ध्यान देते हैं, वर्गमूल 15 का मान 3.88 हो तो 5/3 का मान क्या होगा। तो अगर हम ध्यान दें 5/3, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि नीचे आपका परिमेय बन जाए, ऊपर परिमेय हो चाहे अपरिमेय। तो अगर हम देखें तो नीचे √5 से गुणा करेंगे, तो अगर नीचे √5 से गुणा कर दें और ऊपर भी √5 से गुणा कर दें तो हमारा नीचे अपरिमेय बनेगा और ऊपर परिमेय। देखो ये तरीका रॉन्ग है, ये तरीका रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, संयुग्मी हमारा बन रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पर से देखें तो 5/√15। कभी भी वैल्यू निकालने के लिए अंश को आप परिवर्तित किया करो, अपरिमेय रखो, और हर को क्या करो, परिमेय बनाओ। अर्थात इसको हमको कैसे लगाना चाहिए, √3 से ऊपर नीचे गुणा करके। चूँकि √3 से करेंगे तो नीचे परिमेय हो जाएगा। क्या आ गया, ऊपर √15 और नीचे 3। अब हम √15 की वैल्यू को रख सकते हैं
तो ये मान हमारा कितना हो गया 3.88/3 बराबर 1 और ये आपका किचन 18/2। जो भी चाहें आप आगे लिख सकते हैं। 3 1 नाम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, रिमेन बचा 2, 3 9 27, 1.29 ये वैल्यू आ गए। ज़रा ध्यान देना, अगर हम इसी वैल्यू को ऐसे लिख दें और तब मान क्या होगा √3/5। ये तो हुआ हमारा √5/3 का। 3/5 का मान क्या होगा? तो 3/5 का मान अगर हम निकालना चाहें तो हमें किससे गुणा करना चाहिए? अब ऊपर नीचे 5 से गुणा करना चाहिए। 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर वर्गमूल 15 और नीचे √5 का √5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? केवल 5। अब हम अगर इस वैल्यू को रखें तो हमारा मान क्या होगा 3.88/5 बराबर कितना हो गया 5 7 35, शेष बचा 3, 5 7 35, 0.776। ये वैल्यू हमारी जो आपका क्वेश्चन दिया था, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया जिससे कि आप समझ सको कि हमें हर को हमेशा परिमेय बनाना होगा, इसीलिए हम संयुग्मी लेकर के आते हैं। तो चलिए संयुग्मी क्या करता है? हर को परिमेय बनाने की कोशिश। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बच्चों सॉल्व करें इसको जल्दी से। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वर्गमूल 35 की वैल्यू क्या दी हुई है 5 चलिए 8 ही लिख देता हूँ लगभग। तो आपको बताना है वर्गमूल 5/7 की वैल्यू क्या हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप बना सकते हो 5/7। नीचे हमें तो 7 का ही गुणा करना पड़ेगा। 7 का अगर नीचे हो रहा तो ऊपर भी 7 का गुणा होगा। तो ऊपर मान कितना हो गया 7 5 35 और नीचे मान क्या आया 7। तो फिर हमारा मान क्या हो गया 35 का मान दिया हुआ 5.86/7, 7/56। और अगर ध्यान दें 7/56, 2 बचा 7 21, 5 बचा 7 7 49 एप्रॉक्स। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। अगर वैल्यू हल्की फुल्की चेंज होती है तो आप मान को अपना बदल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुग्मी पर आधारित क्वेश्चन है। अगर हम देखें यदि √2 बराबर 1.4142 दिया हो, 4142 दिया हो, तो आपको बताना क्या है? तो आपको बताना है 7/3 - √2 की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से लगाएं। 7/3 - √2 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो प्लस माइनस वाला परिमेय मिल रहा है, तो इसको कैसे लगाना चाहिए? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है? चिन्ह चेंज करके ऊपर लिखना है। 7 इंटू ब्रैकेट में लिख सकते हो 3 + √2। अब नीचे ध्यान देना, केवल इसका वर्ग और इसका वर्ग करना, ऑलवेज माइनस लगेगा नीचे। तो 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग 2, चूँकि a² - b² आ जाएगा, प्लस से यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। तो अब अगर हम वैल्यू देखें तो 7 3 + √2 अपान 9 में 2 गया 7, 7 से 7 कैंसिल। अब हमारा केवल और केवल मान क्या बचा 3 + √2। तो यहाँ पर √2 की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो हमारा मान क्या हो जाएगा 3 + 1.4142 इज आल्सो इक्वल टू 4 + 4.4142। जल्दी से लगा लें। याद रखिएगा √2 की वैल्यू को हम डायरेक्ट भी रख सकते थे,
लेकिन उससे आपका ये एग्जैक्ट मान नहीं आएगा और इजी तरीके से नहीं आएगा, इसलिए संयुग्मी का सहारा लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्गमूल 3 बराबर 1.732 हो तो बाईस बटे 5 प्लस √3 की वैल्यू क्या होगी? 22 बटे 5 प्लस √3 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी लगाएं। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 22/5 प्लस √3। √3 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.732। क्या आप यहाँ पर रखोगे? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा या हमारा सवाल कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? संयुग्मी लेना चाहिए। संयुग्मी को डायरेक्ट लेने की कोशिश करें। 22, 5 माइनस √3, 5 का वर्ग 25, √3 का वर्ग 3। चिन्ह हमेशा कौन सा लगेगा? नीचे माइनस का, चूँकि वर्गों का अंतर है आपको यहाँ पर लेना होगा a² माइनस b², इसलिए चाहे यहाँ चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का, नीचे क्या आएगा? माइनस। ऊपर चिन्ह बदल के, इन दोनों का चिन्ह बदल के, तो 22 से 22 कैंसिल। हमारा वैल्यू क्या आया? 5 माइनस √3। √3 की वैल्यू को रख सकते हैं 1.732। अब बेटा इसमें इसको घटाना है तो हमें बैलेंस करना होगा 0 0 0। हल कर लें। 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 9 में 7 गया 2, अब ये 4 बचा था, 4 में 1 गया 3। आंसर बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो इस तरह के सवालों को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सीरीज पर आधारित, और ये भी परीक्षाओं में खूब चलते हैं। तो दो बातें आप सीखे हो कि अगर प्लस माइनस बना हो तो हम a² माइनस b² का सहारा लेकर के संयुग्मी को तोड़ेंगे, और डायरेक्ट दिया हो तो मल्टीपल करके। आगे ध्यान देते हैं। सीरीज भी यहाँ पर आती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी लिखे होते हैं पेपरों में। 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डैश 1/√8 प्लस √9। काफ़ी लंबी ले जा सकते हो, 100 तक ले जा सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो मैंने साइन कौन से लिए हैं? केवल प्लस वाले लिए हैं, दोनों का आएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को तुरंत शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब तो करते ही रहिए। आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखें तो इनका हमें संयुग्मी बनाना होगा। संयुग्मी आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें। मेरे साथ ज़रा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को हमेशा बाद में लिखने की कोशिश करें। बड़ी संख्या √2 है और √1 क्या है? छोटी संख्या है। तो √2 को पहले और √1 यानी 1 को बाद में लिखें। और ध्यान दें चिन्ह विपरीत बनेगा इसका, ऊपर चिन्ह विपरीत। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना होगा? √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो 2 में 1 गया, कितना आएगा? 1। हर अगर 1 हो, ये देखो आपका बन रहा है, हर अगर 1 हो तो कभी उतारा नहीं जाता है, उसको डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। 2 माइनस 1 बराबर 1, इसलिए केवल अंश बचेगा। अब ध्यान देते हैं सेम टू सेम आगे। √3 माइनस √2, नीचे हर तो 1 ही आ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। √4 माइनस √3 प्लस
डैट डैट डैश, लास्ट में √9 माइनस √8। ध्यान देंगे यहाँ पर बचेंगी कौन सी संख्या, केवल इस पर फोकस होना चाहिए। सबसे छोटी वाली बचेगी और सबसे बड़ी वाली बचेगी। बाकी सभी संख्याओं को आप काट सकते हो, जैसे प्लस के √2 से माइनस का √2, प्लस का √3 से माइनस का √3, इसी प्रकार सभी बीच के काटते जाएंगे और यहाँ पर कौन सा कट जाएगा, 8। अब ध्यान देंगे कि इनमें जो हमारे √9 और 1 हैं चिन्ह सहित उतरेंगे। तो √9 किसका है, प्लस का, इसलिए प्लस का उतार लिया, और -1 कैसा है, माइनस का उतार दिया। तो आप देखते हैं √9 का मान कितना हुआ, 3, और 1 का मान -1 का ही है, 3 में 2 1 गया 2। ये हमारा आंसर हुआ। जल्दी से लगाएं और फिर से समझने की कोशिश करें कि बिल्कुल आपका नॉर्मल सवाल कैसे बनता है। चलिए फिर से ध्यान एक बार पुनः देख लेते हैं। संयुग्मी को ऊपर ले जाना है तो बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में लिख करना है, लेकिन चिन्ह बदल देना है। अगर माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस का। वर्गों का अंतर नीचे आता है, 1 हो तो लिखा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल यही सवाल देने वाला हूँ, फटाक से लगाएं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें। लिखा हुआ है 1/√3 + √4 + 1/√4 + √5 + 1/√5 + √6 प्लस डैट डैट डैश। ये सीरीज पर आधारित है। 1/√24 + √25 की वैल्यू क्या होगी, 1/√24 + √25 की वैल्यू क्या होगी। जरा इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं तो डायरेक्ट लगाना है, बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। बड़ी, अब देखो वर्गों का अंतर, रूट लगा है तो 4 और 3 ही तो आएंगे वर्ग करने पर। 4 में 3 घटा तो 1 आएगा और 1 लिखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से प्लस √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 प्लस डैट डैट डैश, लास्ट में √25 माइनस √24। फिर ध्यान दें, अगर आप यहाँ से नहीं काट पा रहे हो तो ऊपर वाले में देखा करो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। सबसे छोटी कौन सी है, √3 मार्क कर लो, और बड़ी कौन सी है, √25। केवल इन्हीं दोनों को आपको मिलाना है। तो √25 किस चिन्ह में आया है, इसमें ये चीज़ ध्यान देना, प्लस में है तो इसलिए √25। और √3 किस चिन्ह में आया है, इसको ध्यान दें, तो ये किस में आ रहा है, माइनस में, और माइनस का √3 उतारेंगे। क्या 5 का वर्गमूल निकाल सकते, इसका वर्ग 25 का वर्गमूल निकल आएगा 5, और √3 का निकलेगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर भी यही बना। जल्दी से लगा लें। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। कहते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखें और लगाएं, इसमें ध्यान दें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/√4 माइनस √5 माइनस 1/√5 माइनस √6 प्लस 1/√6 माइनस √7। आप ध्यान देते हैं ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में। चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। कौन सा आ गया, प्लस। वर्गों का अंतर नीचे, 1 है तो नहीं उतारेंगे, अन्य है तो उतारेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो -6 माइनस √5। कारण ये अगर हम ब्रैकेट में देखें तो इस तरह से आएगा, और ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा दोनों माइनस का हो जाएगा। इसमें प्लस √7 प्लस √6 माइनस √7 माइनस √8।
प्लस √8 प्लस √9 आया। अब ध्यान दें, केवल हमारे दो ही पद बचने वाले हैं, एक √4 और एक √9। इनके चिन्हों को ध्यान रखें, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, केवल √9। तो √9 किस चिन्ह के साथ है? प्लस के साथ। √4 प्लस के साथ। बस इनकी वैल्यू 3 + 2 = 5। ये आपका लग गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/√25 + √27 + 1/√27 + √29 + 1/√29 + √31 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट है 1/√47 प्लस √49। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखें, तो संयुग्मी बनाना है तो हमें बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में उतारना है। नीचे वर्गों का अंतर 2 आया, चिन्ह बदल के उतारेंगे। इसी प्रकार से आगे भी √29 प्लस √27 प्लस √30/2 31 माइनस √29/2 प्लस √49 माइनस √47/2। ध्यान दें, बचेगा क्या? केवल और केवल छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो इन दोनों को उतारेंगे चिन्ह सहित। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है, √49। छोटी संख्या का चिन्ह माइनस का है, तो माइनस √25। नीचे हर देखें तो सभी में समान है, इसलिए ये मान क्या उतरेगा? 2। वैल्यू क्या आई? 7 - 5/2 बराबर 2/2 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। आपका उत्तर कितना आया? 1 आया। आज मैंने बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, और ये ऐसा है कि हमारे कमज़ोर बच्चे गणित में कुछ बहुत निश्चित रूप से सीखेंगे इससे। और यहीं पर मैं अपने इस पॉइंट को विराम देता हूँ, और आगे चलकर इसमें बड़े क्वेश्चन लास्ट में आपको निश्चित मिलेंगे, और जितनी लंबी तैयारी करना हो सब के लिए मिलेंगे। अभी बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, जिससे कमज़ोर बच्चे भी गणित में कुछ कर सकें। आज यहीं पर अपने वीडियो को रोक रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।